घंटिका से सुन रही थी नीलमणि इस नाम की महिमा, और इतने में द्वारिकाधीश के महल से आ पहुंची वो सेविका कि द्वारिकाधीश ने पूछवाया है कि क्या आपके पांचाल में अतिथि को इसी प्रकार से जगाया जाता है। अब तो द्रौपदी बड़ी लज्जित कि क्या मुख लेकर अब मैं श्री कृष्ण के सन्मुख जाऊंगी। और इतनी ही देर में पिता का संदेश आया कि थोड़ी देर में द्वारिकाधीश द्वारिका प्रस्थान करेंगे, राजकुमारी प्रणाम करने के लिए उपस्थित हो जाए। पहली बार द्रौपदी को अनुभव हुआ कि प्रेम आपके जीवन के चित्र में कैसे कैसे रंग भर देता है। जिस द्रौपदी ने कभी वस्त्र धारण करने से पूर्व विचार ही नहीं किया था कि कौन सा वस्त्र धारण करूं, वो जो वस्त्र धारण करती थी उसकी शोभा द्विगुणित हो जाती थी, वस्त्र की शोभा बढ़ जाती थी। आज पहली बार द्रौपदी के मन में श्रृंगार की इच्छा जगी है। आज पहली बार द्रौपदी के मन में श्रृंगार की इच्छा जगी है कि मुझे द्वारिकाधीश के सन्मुख प्रस्तुत होना है, कौन से वर्ण का वस्त्र पहनूं, कैसा आभूषण धारण करूं। सखियां, सहेलियां, परिचारिकाएं वो सब भी आश्चर्य में पड़ी हैं कि राजकुमारी को इससे पहले वस्त्र आभूषणों का चयन करते कभी नहीं देखा गया। इसीलिए मैं आपसे बहुत बार कहता हूं, जिसके जीवन में कृष्ण आते हैं ना, जब जीवन में आते हैं तभी खबर पड़ती है क्या होता है। कृष्ण के आने के बाद जीवन में विषाद नहीं रहता। कृष्ण के आने के बाद में तो जीवन में विरक्ति भी उत्सव बनती है। जीवन में विरक्ति भी उत्सव है। कृष्ण के आने के बाद जीवन में विषाद कैसा, पीड़ा कैसी। कृष्ण का मैंने पहले भी शायद कभी कहा था, कभी कभी किसी का होना ही उत्सव होता है। बस कोई है, यही उत्सव मनाने का कारण है। आपके जीवन में कृष्ण है, यही उत्सव मनाने का पर्याप्त कारण है। किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं। जब वो संबंध जुड़ता है कृष्ण से, कैसे एक से एक सुंदर रंग भरते हैं कृष्ण आपके जीवन चित्र में। ये कृष्ण जानते हैं, और या फिर वो जानता है जिसने अपने जीवन का वो पट्ट धर दिया हो कृष्ण के चरणों में। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। रख दिया हो जिसने अपना जीवन चित्र कि भर लीजिए जो रंग आपको भरना है। फिर वो जो रंग भरते हैं, और गाने वाले गाते आए हैं भाई कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। कृष्ण भक्त का जीवन ऐसा ही होता है भाई। मेरे महाप्रभु कहते न जानीत लोकम न च निगम जातम, न जानीत लोकम। चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज कहाँ सरे। बहुत कोई कहे वो शाम के ढिंग गई, अरियाते अधिक कोई और कहा कहे। चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, मान घटे तो का घट जाइए। पी के दर्शन पइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए। न जानीत लोकम न च निगम जातम। ये स्वार्थ से भरा संसार क्या कहता है और परमार्थ से भरे वेद पुराण क्या कहते हैं, न तो उसे जानना है न उसे जानने की इच्छा है। आचार्य की वाणी है, न जानीत लोकम न च निगम जातम, कुल परंपरा वानो जानत्य अह, न सताम चापि चरितम। महाप्रभु कहते हैं, और भाई साधु का चरित्र क्या होता है, कृष्ण के प्रेमी को इससे भी कोई लेना देना नहीं। क्या होता है संत, वो इस बात में भी नहीं पड़ना चाहता।
मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पइए। अरे बहुत कोई कहेगो शाम के ढिंग गई, याते अधिक कोई और कहा कहेगो। क्या क्या द्रुपद सुता ने मन ही मन किसी को वर्ण कर लिया है? आज प्रथम चेष्टा देखिए, मैंने पांचाली के जीवन में श्रृंगार की नितंबिनी ने द्रौपदी से हंसकर कहा कि आज वस्त्र आभूषणों के प्रति ऐसा विशेष आग्रह क्यों? क्यों आज इस श्रृंगार की लालसा जगी? द्रौपदी ने मन ही मन कहा, क्योंकि मुझे श्रृंगार रस घन सार सर्वस्व विग्रह के चरणों में स्वयं को निवेदन करना है, स्वयं को समर्पित करना है।